मध्य प्रदेश में जो कृषि का बजट है उसमें 70% से ज्यादा की कटौती, और इसको देखकर सुनकर जो भी कृषिविद हैं, जो संगठन हैं, किसान हैं, सभी हैरान हैं। इस पर और ज्यादा जानकारी लेते हैं, बातचीत करते हैं। इस पर खुद बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सचिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया, कृषि बजट में 70% का कटौती, वो भी इस कोरोना काल में जब किसान टकटकी लगाए बैठे थे कि किसानों को किसी तरह की राहत मिलेगी, क्या प्रतिक्रिया है? देखिए ये अनिका जी, ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है, जो इनकी किसानों के प्रति जो इनकी भावनाएं है, वो भावनाएं जो है ये जो कृषि का बजट अभी हुआ है, इस कृषि के बजट के माध्यम से उनकी पूरी भावनाएं जो है स्पष्ट रूप से पूरे मध्य प्रदेश की जनता के सामने, किसानों के सामने आ गई है। आज हमारा मध्य प्रदेश एक पूरा कृषि प्रधान प्रदेश है। हमारे प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वो पूर्ण रूप से जो है कृषि पर आधारित है, और एक तरफ का जो मध्य प्रदेश का किसान है वो इस कोरोना के संकट काल में अपने जीवन यापन को लेकर के जो है संघर्ष कर रहा है और काफी हद तक जो है परेशान हो रहा है। हमने जब हमारी सरकार थी तो हमने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमने किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, हमारे किसानों को सक्षम बनाने के लिए, उनको आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करने के लिए अनेकों निर्णय और फैसले लिए, और लगभग 22,000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट जो है उस समय जो वित्त स्थिति थी उसके बावजूद हमने इतना बड़ा बजट जो है हमारे किसान साथियों के लिए हमने बनाया था। और निश्चित रूप से आज जो बजट मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे कृषि विभाग के लिए, हमारे किसान साथियों के लिए जो आवंटित किया है, निश्चित रूप से ये बहुत दुख की बात है। और निश्चित रूप से जो है इस संकट में, इस बजट से हमारे किसानों को किसी प्रकार का कोई भी भला होता हुआ जो है नहीं दिखाई दे रहा है। सर, एक बात बताएं कि पिछली बारी जब कमलनाथ की सरकार थी, आप कृषि मंत्री थे, कुछ 66% का उछाल देखा गया था, और अब 36,000 करोड़ की कटौती कर दी गई है। और अगर जो समस्याएं हैं उनकी बात करें तो एक तरफ तो सरकार दावा कर रही है कि हमने गेहूं की खरीद में रिकॉर्ड, एक तो उत्पादन रिकॉर्ड किया और गेहूं की खरीद में हमने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, मगर इससे किसानों को क्या फायदा हुआ? किसान तो जब अपनी फसल बेच रहे हैं तो उनकी कर्ज की राशि भी काट ली जा रही है, बिजली विभाग कुर्की कर रहा है, कुछ इलाकों में लोगों के, किसानों के ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल जब्त हो रहे हैं, यूरिया की किल्लत है, बीमा फसल बीमा की दिक्कत है, तमाम फ्रंट्स पर सरकार जो है नाकाम रही है और दावे हैं बड़े बड़े। इसमें अब जो ये फैसला हुआ है, अब आप किस तरह से किसानों का भला होता देखते हैं? देखिए अनिका जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए हमारा मध्य प्रदेश का जो किसान है, वो किसान सिर्फ एक वोट बैंक है। उस वोट बैंक के रूप में हमारे मध्य प्रदेश के किसानों को देखा जाता है। लेकिन जब किसानों के लिए वास्तविक रूप में अगर कुछ करने की बारी आती है तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने हाथ जो है पीछे करके चलती है। अभी आज जो वर्तमान परिस्थिति में हमारे मध्य प्रदेश के किसानों को, जो कि पहले से ही कोरोना की मार चल रहा है, कोरोना का संकट चल रहा है, कोरोना के दौरान हमारे किसान साथियों को कितनी परेशानी हुई है। हमारे जो किसान थे उनकी उपज का सही मूल्य नहीं मिल पाया उनको। हमारे समय में मक्का जो है 1700 से लेकर के 2200 रुपए तक प्रति कुंटल, 2300 रुपए प्रति कुंटल बिकता था। आज वही मक्का 700-800 रुपए में बिक रहा है। हमारे जितने उद्यानिकी फसल उत्पादन वाले जो किसान साथी हैं, मैंने इस कोरोना के संकट में बार बार सरकार से निवेदन भी करा था, लेकिन सरकार ने किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया। किसानों को अपने खेतों में ही अपनी फसलों को सड़ाना पड़ा, उसकी उपज का मूल्य नहीं मिल पाया। तो और अभी जहां तक अगर गेहूं खरीदी की बात कर रही है, गेहूं खरीदी में भी हमारे किसान साथियों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। उनके भुगतान आज दिनांक तक ऐसे कई हजारों किसान साथी हैं जिनका भुगतान आज तक नहीं मिल पाया। उनका जो भुगतान भेजा गया था वो राशि जो है उनकी ऋण के एवज में काट लिया गया, और आज हमारा किसान जो है यूरिया के लिए उसको दर भटकना पड़ रहा है। आज अगर आप देखेंगे तो किसानों की जो संस्थाएं हैं, हमारी सेवा सहकारी सोसाइटियां हैं,
उन सेवा सहकारी सोसाइटी में खाद उपलब्ध नहीं होगा। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी है, जिन 15 साल में जो माफिया भारतीय जनता पार्टी के साथ में जो काम करता था, वो माफिया फिर सक्रिय हो गया है। और ऐसे दलाल लोग जो हैं, उनके दुकानों पर आज भी खाद यूरिया मिल रहा है और वो यूरिया 400 रुपए से लेकर के 500 रुपए बोरी में वो यूरिया बेचने का काम कर रहे हैं और मेरे किसान साथियों का शोषण करने का काम जो है मध्य प्रदेश की सरकार में जो है लगातार किया जा रहा है। सर, कर्ज माफी की बात करना चाहूंगी क्योंकि यह मामला बार बार उछल जाता है और कमलनाथ सरकार पर पूरी तरह से उंगली उठाई जाती है, लेकिन कर्ज माफी को लेकर जो एक अलग से बजटीय प्रावधान होना चाहिए था, वो इस बजट में नदारद है। देखिए, ये निश्चित रूप से जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जो इनके बयान आ रहे थे, उन बयानों से हमें तो पहले ही शंका थी कि भारतीय जनता पार्टी ये एक बड़ी ही महत्वाकांक्षी योजना हमने हमारे किसान साथियों के लिए विपरीत परिस्थिति में हमने लागू करी थी, उसको कहीं न कहीं जो है आगे ले जाने की मंशा इनकी नहीं दिखाई दे रही। हमारी जब सरकार थी तो हमने आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमने किसानों को ऋण माफी का कदम उठाया, फैसला उठाया। 2 लाख तक के एनपीए हमने माफ करने का काम किया, 1 लाख तक के चालू खाते का ऋण हमने माफ करने का काम किया, उसके लिए बजट प्रोविजन करा और 1 जून से हमारा जो तीसरा चरण था, उस तीसरे चरण में हम लोग 1 लाख से 2 लाख तक जो किसान साथी जिनके चालू खाते हैं, उनको हम इस योजना का लाभ देना चाह रहे थे, उनको इस योजना के दायरे में लाने जा रहे थे और उनके लिए बजट प्रोविजन करके हम मध्य प्रदेश के माथे पर एक जो कलंक भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान लगा था, जहां किसानों की आत्महत्या के मामले में हमारा मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 पहुंच गया, उस कलंक को मिटाने की दिशा में हम लोग बड़ी तेजी से कदम आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन अभी जो बजट पारित हुआ है, उसमें किसी प्रकार का कोई भी प्रावधान जो है ऋण माफी को लेकर नहीं किया गया है और निश्चित रूप से ये निंदनीय है और कहीं न कहीं सरकार को आने वाले समय में इसका जवाब देना पड़ेगा और जो हमारा मध्य प्रदेश का किसान है, पूरी ताकत से जो है इस फैसले का जो है इस निर्णय का विरोध करने का काम करेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए, धन्यवाद। जी, थैंक यू।